मुझ में गीता, मुझ में ही कुरान बसता है। मेरे घर में मिल्लत का चिराग जलता है। मोहब्बत की मजदूरी का मैं एक गुलाम हूँ। ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, मैं तो बस हिंदुस्तान हूँ। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी समीप मंदसौर जिले के बहसोदा मंडी में शहर की ऐसी जानी मानी शख्सियत जो आज हमारे बीच नहीं है। हाजी शेख फखरुद्दीन ठेकेदार साहब का मरहूम जो है देहांत हो चुका था। इसके अवसर पर आज उनके परिवार ने विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया। हाजी शेख फखरुद्दीन ठेकेदार के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे, जहां नम आंखों से उन्हें याद किया। सबने अपनी अपनी बात खबर 24 न्यूज के सामने रखी और उनके बीते पल को याद किया गया। साथ ही उनके दो पुत्र राजा बाबू, गोलू, उन्होंने भी नम आंखों से खबर 24 न्यूज को अपने स्वर्गीय मरहूम हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार को याद किया और कहा कि हम उन्हीं के नक्शे कदम पर अब चलेंगे। जैसे कि हमने आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विशाल रक्तदान महादान का आयोजन रखा है, जिसमें जिले के मंदसौर जिले के झालावाड़ जिले के सभी जनप्रतिनिधि भामाशाह और भवानी मंडी शहर की भामाशाह यहाँ पधारे हैं। हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे शेख हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार हमेशा दिल में रहेंगे और उन्होंने गरीब तत्वों के लिए हमेशा काम किया है। चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ पर हमारे पिता की ज़रूरत पड़ती वहाँ हमारे पिता हमेशा खड़े होते थे। ऐसे में आज विशाल रक्तदान महादान ये एक मैसेज देता है कि हम एक दूसरे के काम आए और हमेशा हमारे परिवार की प्रेरणा रहेगी कि हम हमारे स्वर्गीय मरहूम हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार के नक्शे कदम पर चलें। खबर 24 न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। हम खड़े हैं मंदसौर जिले के बहसोदा मंडी में। समाज सेवी स्वर्गीय फखरुद्दीन ठेकेदार के आज स्मृति में एक रक्तदान आयोजन किया जा रहा है 40वें के उपलक्ष्य पर। ऐसे में भवानी मंडी अपुतु मंदसौर जिले के बहसोदा ग्राम पंचायत के बहसोदा मंडी के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में अपनी भागीदारी निभाई और लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से 1 बाय 1 एक एक करके
सभी समाज सेवी और व्यापारी और सभी संगठन के लोग जो है वो अपना रक्तदान जो है वो दे रहे हैं। और दूसरों के काम आने वाला रक्तदान जो आज मजबूती के तौर पर 150 से 200 जो है पर ब्लड कैंप की शुरुआत की जा रही है, जिसमें शुरुआती दौर में लगातार जो है भवानी मंडी शहर के सभी लोग आ रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं और फकरू भाई ठेकेदार जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि भवानी मंडी शहर में हमेशा उन्होंने हिंदू कौमी एकता की मिसाल का जो है सिलसिला हमेशा कायम रखा है। और शहर के अंदर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह अपना योगदान भरपूर रूप से दिया है। आज उनके हम बेटे से बात करते हैं, मोइन जी से, यानी कि गोलू जी से, जानने की कोशिश करते हैं जो प्रेरणा जो है फखरुद्दीन की, प्रेरणा जो है सर्विस की, उनकी किस तरह से आप निभाएंगे। और समाज के हित में बहुत अग्रसर उनका बढ़ चढ़ कर काम किया है। कभी भी कोई गरीब जब तबका उनके पास आता था तो कभी किसी काम को मना नहीं करते थे। तो उनके नक्शे कदम पे चलने का जो काम है आज उनके दोनों बेटे कर रहे हैं। और शुरुआती दौर में आज उन्होंने ब्लड कैंप की शुरुआत की है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं मोइन खान, हाजी फखरुद्दीन साहब का फर्जंद। जी साहब, जो जानकारी हमें लगी थी हाजी साहब के बीमारी के दौरान के ब्लड की बहुत ज़रूरत आवश्यकता होती है और उसके लिए काफ़ी लोगों को परेशान होना पड़ता है। उसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए हमने लोगों के लिए ये राहत कैंप लगाई और हाजी साहब के इसाले सवाब के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें इससे अपनों को सभी ज़रूरतमंदों को ज़रूरत से टाइम पे अपनों को ये पहुँच सके और उनका इलाज हो सके। उनकी प्रेरणा हमेशा रही है कि सुख दुख में कोई भी कहीं भी खड़े होना। जी हाँ, उनकी साधकता ये बताती है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे हम आगे चल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हाई साहब की कमी आगे तक महसूस नहीं होगी जब तक हम रहेंगे। हाई साहब के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे और हाई साहब की आपको कमी महसूस नहीं होने देंगे। एक चीज़ पूछता हूँ, जी हाँ, जो अधूरे काम थे, जिन लोगों को उन्होंने वादे कर रखे थे, जी हाँ, शायद वो भी आपके जहन में होगा। बिल्कुल, वो पूरा करने का काम। बिल्कुल वो हमारे जहन में पूरा है और वो हमें बता के गए हैं। जो काम उनके नहीं हो सके वो हम पूरा करने की कोशिश पूरी करेंगे। क्या लगता है कि आज शुरुआती दौर में आपने वोटिंग बैनर लगाकर लोगों को आग्रह किया है कि उनको उनके उसमें स्मृति में ब्लड कैंप रखें, बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं? जी हाँ सर, ये जो ब्लड कैंप रखा उसके अंदर हमें लोगों को बहुत अच्छा विश्वास था और लोगों ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया हमें और काफ़ी लोगों की तादाद में आज ये कार्यक्रम चालू है और आज बहुत अच्छा लग रहा है लोगों का प्रोत्साहन देख के और लोगों का सहयोग देख के। ये थे मोइन भाई, जो कि गोलू भाई, जो कि जिन्होंने अपने पिताजी की कहीं ना कहीं यादें जो है वो ताज़ा की है। अब मैं आपको कैंपस के माध्यम के बताता हूँ कि पूरा रक्तदान शिविर का आयोजित जो है वो इस तरह से किया जा रहा है। या गर्मी के एहसास के लिए ठंडी राहत देने का भी काम जो है वो यहाँ किया जा रहा है। और धीरे धीरे जो लोग हैं, जो मित्र हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो अपनी इस योगदान भागीदारी में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मैं कुछ देर में कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। तब तक देखते रहें खबर 24 न्यूज़। 9 साल बेमिसाल, हर कदम आपके साथ। नमस्कार।
आपको जिक्र करा था, अभी उनके बेटे से बात की थी स्वर्गीय फखरुद्दीन ठेकेदार के बारे में, उन्होंने भावुकता में बहुत सारी बातें की है। अब मैं बात करता हूँ समाज सेवी भवानी मंडी शहर के, जो कि रक्तदान में अपनी भागीदारी निभाने आए हैं। कहीं ना कहीं वो यादें जो पल है फखरुद्दीन जी ठेकेदार के साथ निभाए किए हैं और समाज के हर हित में उन्होंने काम करने की कोशिश की है। आज हमारे साथ राठी जी हैं, ओम जी हैं, कमलेश जी दलाल हैं, हमारे साथ जो है नवजीवन के जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं राठी जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। प्रशांत जी हमारे साथ है, ब्रेंडू स्कूल के संचालक जो है। राठी जी, फखरुद्दीन ठेकेदार जी ने हमेशा कौमियता की मिसाल को कायम रखा है। समाज के हर हित में वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुरुद्वारा, सिख, मस्जिद, कहीं भी हो, मंदिर हो। आप क्या कहेंगे आज जो रक्तदान कार्यक्रम? इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फखरू भाई इस नगर के अंदर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक समरसता बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। समाज के किसी भी तरह के कार्यक्रम हो वो हर समय उनके लिए हाजिर रहा करते थे। मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय रहा है। जब उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष शुरू किए तब से मैं उनको जानता हूँ और मैं उनके बारे में इस अवसर पर एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा। मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं चला था जनाब मंजिल अकेला, लोग आते गए कारवां बनता गया। फखरू भाई का जीवन इसी के अनुरूप उन्होंने अपने आप को बढ़ाया और नगर के अंदर उनकी मिलनसारिता और अच्छे व्यवहार की वजह से वो आम जन के अंदर बहुत एक अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, जो बहुत बड़ी बात है। और इस अवसर पर आज उनकी श्रद्धांजलि के इस अवसर पर उन्होंने बच्चों ने जो ये रक्तदान शिविर उनकी भावना के अनुरूप जिस तरह का उनका व्यवहार था, जिस तरह का उनका आचरण था, उसके अनुरूप आज जो ये कैंप किया है निस्संदेह बहुत प्रशंसनीय है। मैं इस अवसर पर उन दोनों बच्चों को भी, गोलू को और राजा बाबू को स्पेशली साधुवाद देना चाहूँगा और साथ ही मैसेज, फखरू भाई का मित्र होने के नाते एक मैसेज देना चाहूँगा कि उनकी जो व्यवहार था और जो सामाजिक समरसता नगर के अंदर जो बनाए रखते थे उसी के अनुरूप वो लोग अपने आगे के कार्यों को चलते रहें और उस पथ पर चलें। प्रशांत जी बहुत करीबी रहे हैं। अब बीमारी के जब समय आप बिल्कुल उनके कंधे से कंधे लेकर चले हैं, उनको कोटा भी लेके गए, कहीं कहीं जाना था तो लेके भी गए। कैसा महसूस कर रहे हैं आज वो हमारे बीच नहीं है और उनकी याद में हम आज बैठे हैं? मरहूम कहते हुए विश्वास तो नहीं हो रहा है, परंतु वह आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, यह हमें मानना पड़ेगा। वह एक हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल थे। सरल, सहज, सेवाभावी, आदर्शवादी एवं बेबाकी जो उनकी शैली थी, उस शैली से उन्होंने जीवन जिया। और यहाँ कई जो समाज सेवी संगठन हैं, जैसे कि नगर सुरक्षा मोर्चा की सदस्यता होना, जैसे सदर अंजुमन कमेटी भवानी मंडी का होना, इन सब में उनने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वह सेवाभावी व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, यह बड़ी दुख की बात है। और आज वह जिंदा रहें, चूँकि रक्तदान एक माध्यम है कि हमारे खून को भी हम अगर औरों के रगों में अगर बहाएंगे या बहाएंगे से तात्पर्य मेरा, हम रक्तदान करके किसी को डोनेट करेंगे, जीवन दान करेंगे, तो वह और रगों में हमारी एक मिसाल होगी, हम उसमें जिंदा रहेंगे। इसलिए हमें बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। प्रशांत जी काफ़ी करीब रहे उस समय में, बीमारी के समय में लाभ क्या मैसेज देगा आपको शहर के लिए, इस गाँव के लिए? उन्हें पता था अंदर ही अंदर कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि शारीरिक जो पीड़ा थी उनकी उससे वह रूबरू थे, परंतु उन्होंने परिवारजन को, साथियों को, किसी को समस्या से जूझ रहे हैं, अंत तक अच्छे से रहें। और उनका एक ही मैसेज था कि सब लोग मिलजुल कर अच्छे से रहें। क्या कहेंगे गुरुजी? लगातार उनसे जुड़े रहे हैं हमेशा आप? काफ़ी सन 80 से ही मैं उनसे जुड़ा हुआ था जी। फखरू भाई हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मजबूत स्तंभ थे जी। उनके जीवन में रहने से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एक नीचे से चल के आदमी आसमान तक पहुंचा छुआ उन्होंने, थी अपनी स्वयं की हिम्मत से आगे बढ़े वो। और मैं उनके लिए एक दो शब्द कहना चाहता हूं कि धन्य हो गई वो एक लाल की माई, धन्य हो गई वो एक लाल की माई जिसने जन्मा फखरू भाई। मैं अब्दुल साजिद, जनाब हमारे हाजी फखरुद्दीन साहब हमारे चचा थे, उनके लिए यहाँ पर जितने भी ब्लड देने के लिए आए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ये कामना करता हूँ कि सब जितने भी ब्लड देने वाले उन सब का, हमारा पूरा ख़ानदान, शेख ख़ानदान, फखरू भाई और ये गोलू भाई, राजा भाई,
आबिद भाई और हम सब जितने भी शकील भाई, हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मैं मनोकामना करता हूँ कि सब खुशहाल रहें और अमन रहें। जी बहुत करीबी रहे हैं फखरुद्दीन ठेकेदार के। कोई भी कोई शहर की जब बात आती है सामान बिठाकर जो है काम करना, ये बड़ा एक सादगी भरा काम था उनका। फकरू भाई का जीवन सादगीपूर्ण जीवन था। शून्य से जीवन शुरू करा, राजस्थान टेक्सटाइल में उन्होंने काम करा और बढ़ते बढ़ते भवानी शख्सियत में कभी ईश्वर नहीं बन दिया। मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ। सामान्य जीवन जिया, गरीबों के लिए जिए। इस रामदास की कॉलोनी में हजारों प्लाट उन्होंने बेचे, प्लाट बेच के उनके मकान बनवाए, किस्तों में पैसे दिए और जिससे आज ये रक्तदान शिविर के माध्यम से आज परिवारजन और जितने भी जो मिलने वाले हैं उन्होंने एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम रखा है। फकरू भाई के स्वभाव से हर आदमी परिचित है कि वह एक मिलानसार व्यक्तित्व के धनी थे और सभी कार्यक्रमों में आयोजनों में उनका हिस्सेदारी रहती थी। आज ये ब्लड बैंक ब्लड का जो कैंप रखा है, इससे कई लोगों को अपने जीवन को बचाने के लिए उपयोगी रहेगा। लोगों ने मिलकर किए और उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। क्या कहेंगे, आज फखरू भाई हमारे बीच में नहीं है, रक्तदान आयोजित थे, क्या लगा? यूं ही आते नहीं, दुनिया में ऐसे लोग जो काफ़ी कुछ शहर के लिए अपने लोगों के लिए कर जाते हैं। उनमें से ही एक शख्स फखरुद्दीन ठेकेदार जी हाजी साहब थे। हर कौम के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि योग्य मकान दिया नहीं दिया तुम दे दिया। वो इस दुनिया में तो नहीं रहे मगर हर दिल में इस शहर के हर जगह वो रहेंगे। उनको दो शब्द, अरे दो शब्द कहो ना, क्या कहेंगे जाला साहब, आज आप भी आओ। भाई फखरू भाई जी से हमारा भी पुराना उनके साथ रहा है, लेकिन ये है कि फखरू भाई को अगर नाम को थोड़ा सा अपन संबोधन करें तो फखरू अपने आप में एक फ़ख्र की बात है। तो आज इन दोनों के लिए, समाज के लिए और सबके लिए फ़ख्र की बात है। और रही बात खून की, कि खून देने के बाद, खून की बूंद के बाद कोई शब्द नहीं रहता, इसलिए खून दे रहे हैं लोग। तो आज मैं निशब्द हूँ और उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। क्या कहेंगे, अब जब बहुत करीबी थे परिवार को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है हाजी साहब के जाने से। और बच्चों ने जो काम किया, गोलू भाई, राजा भाई ने ब्लड डोनेट का, समाज सेवी का, जो हमारे अंकल समाज सेवी का कार्यक्रम करते थे, अब वही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजा भाई और गोलू भाई ने बहुत बड़ी, और हमें खुशी है, फ़ख्र है कि हम उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर मार्गदर्शनों पर चलें और आगे ऐसे ही देखा आपने, सभी से बात करी, हमने भाई साहब से बात करते हैं। कैसे थे फखरुद्दीन ठेकेदार जी? फखरुद्दीन ठेकेदार साहब एक समाज सेवी, लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। आज जितने भी लोग रक्तदान शिविर के अंदर आए, ये उनके प्रति उन लोगों की मोहब्बत है और उनकी एक अच्छाइयों का है कि आज इतनी तादाद में लोग ब्लड डोनेशन करने आए। फखरुद्दीन ठेकेदार साहब समाज सेवी थे, हर समाज से जुड़े हुए थे, हर व्यक्ति के लिए हमेशा वो तत्परता से खड़े रहते थे, सुख दुख सभी में। तो आज उनको ये जितनी भी आज भीड़ है, ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी अच्छाई और वो कितने अच्छे व्यक्ति थे। मैं आगे भी अल्लाह भाई और पूरी टीम जो है इनके साथ है और हमारे गुड्डू भाई भी हैं। क्या कहें, रक्तदान शिविर है का जो अविस्मरणीय उनके जो जीवन काल रहा है समाज सेवा का, उसका तो ये एक पहली शुरुआत है। और ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं है। हर जगह ऐसा लगता है कि वो कभी भी इधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे। और उन्होंने जो कार्य किए हैं उसका तो कुछ शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता मैं। ये उनके काफ़ी करीबी थे फखरू भाई। कुछ भी अगर कोई समाज के प्रति कोई काम होता था तो भाई सलाह लेते थे, खुद ब्लड दे रहे हैं। क्या कहेंगे अब्दुल्ला जी? अब आज बहुत कमी खल रही है आज उनकी, जिस हिसाब से वो जो समाज सेवा करते थे जी, आज उन्हीं के बच्चों ने जो आज ये पहल की है जी जी, इससे बहुत खुशी हुई है। और उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी कि जो उनकी सोच थी वही सोच उनके बच्चों ने रखते हुए आज जो रक्तदान शिविर लगाया ये काफ़ी हद तक सक्सेस रहे। और आगे भी ये सबसे यही उम्मीद है बच्चों से कि आज आगे भी ये इसी तरीके के काम करते रहेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे।
जिस तरह से आज रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया और लगातार आपने एक उनकी चित्र बनाकर भेंट किया है उनके बेटे को, किस तरह का जो आयोजन था, और फखरुद्दीन जी ठेकेदार जी को आप भली बात ही जानते थे, समाज के हित में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर काम लेते थे, सुख दुख में खड़े होने वाले, धर्म के नाम पर बात करें तो गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर सभी जगह उन्होंने अपनी अपनी सेवाएं दी है। तो आज क्या कहेंगे आप उनके बारे में? भवानी मंडी में हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार जी एक अलग ही अपने आप में कैरेक्टर थे। मुस्लिम समाज में और चाहे हिंदू समाज में उन्होंने हमेशा सभी की सेवा की है, हर जगह मस्जिद मंदिर में दान दिया है और मानव सेवा ही उन्होंने सर्वोपरि रखी है। और ऐसे व्यक्ति का अचानक चले जाना सभी समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहूँगा कि उनके दोनों बेटे जो उन्होंने सेवा का अभियान चलाया था हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार जी ने, उसको गोलू और राजा भाई उसको निरंतर जारी रखें और इस तरीके से समाज में सेवा करते रहें। ठीक। परम मित्र आपके राजा बाबू, उनके पिताजी की आज इस श्रद्धांजलि में रक्तदान रखा गया, क्या कहेंगे गोपी भैया? ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और हाजी साहब भवानी मंडी के लिए बहुत ही उनका जो कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा और उनके लिए भवानी मंडी के लोगों के लिए उनका जाना बहुत सती है, भवानी मंडी को बहुत सती है और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा हर जगह। बरकत भैया, आज बेई जी समधी भी हैं और आपके वो नहीं रहे इस शहर में, देश में, लेकिन किस तरह की जो है उनकी कार्यशैली रही है, आप भली बात ही जानते हैं। हाजी साहब मेरे मौसा जी भी लगते थे और उसके साथ में फिर उनके जो बड़े लड़के हैं राजा भाई जी, उनसे मेरी सिस्टर हसीना का रिश्ता किया है। और हाजी साहब हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छे और मजबूत आदमी थे। हर हमेशा हमारे परिवार में कोई भी कार्य आता हाजी साहब बढ़ चढ़ के काम करते और परिवार में उन्होंने जितने भी गरीब लोग हुए या जो भी बिना काम के हुए जो भी, और राजा भाई जो है, राजा भाई पूरे हाजी साहब के अच्छे कदम पे हैं, एक भोले दिल के सच्चे आदमी हैं और राजा भाई भी एक जीनियस पर्सन है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हाजी साहब के बाद इस समाज सेवा के कार्य को राजा भाई अच्छी तरह से संभालें और उनका सहयोग उनके भाई गोलू भाई और स्वर्गीय फखरुद्दीन ठेकेदार जी के उपलक्ष्य में आज रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है। आपके बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, सुख दुख में हमेशा आपका साथ दिया है पुरपालिका अध्यक्ष रामलाल जी गुजर साहब को, क्या कहेंगे आज? वो ऐसे सख्त थे, वो सभी जातियों को साथ लेकर चलते थे और उनके दिल में ऐसी कोई भावना नहीं थी। हिंदू भाई मुस्लिम का चारा लेकर चलते थे और आज उनकी पुण्यतिथि पर ये रक्तदान शिविर रखा। उनके बच्चों ने बहुत बड़ा संदेश जा रहा, क्योंकि ये रखना चाहिए। इससे कई आदमियों की, अभी गर्मी का टाइम में एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो ये कई को जीवन दान मिलेगा। इससे बहुत बढ़िया अच्छा काम किया। रक्तदान शिविर में उपस्थित हम सब के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय देवीलाल जी ठाकर साहब, और साथ ही आज जिस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं, ऐसा हमारा फखरुद्दीन भाई का परिवार, माताएं, बहनें और उपस्थित सभी, और विशेष रूप से जो आज इस रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर फखरुद्दीन भाई के लिए रक्तदान कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हम लहू बहा देंगे। उस बात को यथार्थ करते हुए सभी ऐसे हमारे सहयोगी, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये सामाजिक सेवा का एक प्रयत्न है। समाज सेवा और धार्मिकता, ये सब दोनों चीज़ें एक साथ साथ चलती हैं। मनुष्य भावुक होकर धर्म की ओर बढ़ जाता है। समाज सेवा के अलग अलग प्रकल्प है। कोई रक्तदान करता है कि खून का रंग सभी का लाल है, किसी का रंग दूसरा नहीं है, तो फिर वैमनस्यता किस बात की? समरसता चाहिए, प्रावधान करते हैं। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य के इलाज के लिए बजट अलग से निकालते हैं और इसलिए अपने कहा है कि यदि हम पुण्य कार्य करते हैं तो उसका फल हमको मिलता है। आप अच्छे काम करें, सेवा के काम करें, पुण्य काम करें तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। हम जीते जी अनेक परिवारों को हम देख रहे हैं कि जो पुण्य कर सेवा का काम करते हैं वो परिवार सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
हमारे पापा जो मरहूम हाजी फ़खरुद्दीन थे वो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे काम करके गए हैं और उसी से हमें ये प्रेरणा मिली है। और वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, एक शहर की तरह वो यहाँ जीते थे और एक अलग ही उनका एक रुतबा था। उसी से हमें ये प्रेरणा मिली है और हम इस कार्य को कर रहे हैं। और वो इस समाज सेवा के लिए हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की जो मिसाल हमें बता के गए हैं उसी चीज़ को आज हम कायम करना चाहते हैं। हमसे कोशिश रहेगी कि हम इस तरीके के पूरे कार्य जो भी हो समाज के लिए वो आगे करते रहें और एक जो भी उनने जो हम पीछे छोड़ा है हमारे लिए उस विरासत को हम अच्छी तरह से संभाल के चलेंगे और उनका नाम हम इस तरीके से जैसा आज रोशन हो रहा है जीवन भर उनका नाम को हम चलाते रहेंगे। दूसरों को हमेशा प्रेरणा बनने वाले, सुख दुख में खड़े होने वाले, हमेशा जो है कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें फखरुद्दीन ठेकेदार जी का नाम हम जरूर होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो ज्ञाता है, जो लाइन है, अब आप भी अपने बिल्कुल उसी चीज़ को हम कायम करके चलेंगे। वही जो मैंने बताया इससे पहले कि उनका जो नाम था इस तरीके का समाज के अंदर हर में वो जो आगे रहते थे हम भी उसी नाम को लेके चलेंगे और समाज के लिए इसी तरीके का कार्य को करते चलेंगे। देखा आपने फखरुद्दीन राजा बाबू ने बताया कि हमारे स्वर्गीय पिताजी फखरुद्दीन ठेकेदार जी की प्रेरणा सोच जो है वो हमेशा काम करते रहेंगे और सुख दुख में हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे। आज उन्होंने रक्तदान कार्यक्रम किया है और कई अनेक कार्यक्रम जो है ये अपने पापा की श्रद्धांजलि में स्मृति में करते रहेंगे। खबर 24 न्यूज़ से परवीन शर्मा, अनिल विश्वकर्मा और पूरी खबर 24 टीम के साथ।